हिमाचल विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के योगदान को याद रखते हुए लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाया है। प्रदेश के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस को वोट डाले हैं। महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में यह बयान दिया है। जिला मुख्यालय हमीरपुर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। संकल्प दिवस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष सुरेश पटियाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में हमीरपुर जिला के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया। आज जो है वीरभद्र जी की पुण्यतिथि पर हम इस दिवस को संकल्प दिवस के तहत मना रहे हैं और हम सारे कांग्रेसी संकल्प ले रहे हैं कि जिस प्रकार वीरभद्र जी ने हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बारे में, एकता के बारे में और हिमाचल प्रदेश के गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को उठाने का जो बीड़ा पकड़ा था और जिस पर वो कामयाब भी हुए, हम लोग भी वो संकल्प लेते हैं कि उनकी जो ये सारी उम्मीदें थी उन पर हम सब खरे उतरेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वीरभद्र जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश को संवारा है, शायद ही किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उतनी दूरदृष्टि से अपने प्रदेश को संवार सकते थे। हमारे हिमाचल में हरदम एक ही पहलू रहा कि ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल, लेकिन वीरभद्र जी ने कभी भी ये दृष्टिकोण नहीं रखा और जितना काम निचले हिमाचल में किया है शायद उतना काम ऊपर के हिमाचल में नहीं हुआ है। जितने उन्होंने इंस्टीट्यूट्स, बेशक वो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, आपके तहसीलें हैं, एसडीएम ऑफिस हैं, बड़े बड़े दफ्तर, बिजली, पानी, सड़कें जो उन्होंने हर जगह खोले हैं ताकि लोगों को आने जाने और उन ऑफिस में काम कराने में पूरी सुविधा हो, शायद ही किसी ने इतना लंबा चौड़ा सोचा हो। आज जो है वीरभद्र जी की पुण्यतिथि पर हम इस दिवस को संकल्प दिवस के तहत मना रहे हैं और हम सारे कांग्रेसी संकल्प ले रहे हैं कि जिस प्रकार वीरभद्र जी ने हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बारे में, एकता के बारे में और हिमाचल प्रदेश के गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को उठाने का जो बीड़ा पकड़ा था और जिस पर वो कामयाब भी हुए, हम लोग भी वो संकल्प लेते हैं कि उनकी जो ये सारी उम्मीदें थी उन पर हम सब खरे उतरेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वीरभद्र जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश को संवारा है, शायद ही किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उतनी दूरदृष्टि से अपने प्रदेश को संवार सकते थे। हमारे हिमाचल में हरदम एक ही पहलू रहा कि ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल, लेकिन वीरभद्र जी ने कभी भी ये दृष्टिकोण नहीं रखा और जितना काम निचले हिमाचल में किया है शायद उतना काम ऊपर के हिमाचल में नहीं हुआ है। जितने उन्होंने इंस्टीट्यूट्स, बेशक वो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, आपके तहसीलें हैं, एसडीएम ऑफिस हैं, बड़े बड़े दफ्तर, बिजली, पानी, सड़कें जो उन्होंने हर जगह खोले हैं ताकि लोगों को आने जाने और उन ऑफिस में काम कराने में पूरी सुविधा हो, शायद ही किसी ने इतना लंबा चौड़ा सोचा हो। ये अभी जो पीछे की इलेक्शन हुई, लोगों ने अपने वोट जो डाले हैं वो वीरभद्र जी को श्रद्धांजलि के रूप में डाले हैं। इसमें मैं ये आपको बड़े इसके साथ कह सकती हूँ और आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो इसी यादगार में हमने आज ये प्रोग्राम रखा था और हम संकल्प लेके उनके लिए भी उनकी शांति का हम यहाँ पे सब मिलके पाठ करें। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी को, जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आज के दिन पिछले साल उनकी निधन हुआ था, तो उस दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में आज मना रहे हैं और उनको जितनी भी हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, उनके सदस्य हैं, सब ने यानी कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनको याद करते हुए साथ में संकल्प दिवस इसलिए उनको
इस प्रोग्राम को दिया गया नाम कि हमने जो उन्होंने कार्य किए हैं उन कार्य प्लस उनका जो एक काम करने का तरीका था उस तरीके को सीखने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि उनके तरह ही हम भी काम करेंगे। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। वीरभद्र सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जहां वो पूरे प्रदेश के अंदर सब लोग उनको राजा कह के संबोधित करते थे और उनका जो एक शासन और प्रशासन को चलाने का जो उनका तौर तरीका था, निश्चित तौर पर उसमें भी वो झलक जो थी वो मिलती थी। जो उनकी कमांड थी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर, तो निश्चित तौर पर उसकी झलक उसमें मिलती थी। लेकिन जहाँ एक तरफ एक राजा के तौर पर उनको देखा जाता था, वहीं अगर उनको जो नज़दीक से जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि वो एक बहुत करुणामयी हृदय के धनी थे। मुझे एक किस्सा याद है। एक लोकसभा के चुनाव में मैं चुनाव प्रचार पर था, जीप को मैं खुद ड्राइव कर रहा था। एक बुज़ुर्ग महिला ने मेरी गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में वो कहीं जाने के लिए बैठी, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि माता जी वोट किसको देंगे, तो उन्होंने एकदम से कहा वीरभद्र सिंह को। तो मैंने पूछा वीरभद्र सिंह को क्यों? उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो बहुत, मैं समझता हूँ किसी को भी उनके व्यक्तित्व के प्रति एक परिभाषित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि मैं शिमला उनके घर पे उनको मिलने गई थी अपने किसी काम से, कोई एप्लीकेशन लेके। तो मेरी एप्लीकेशन ली, मेरी बात सुनी और बात सुनने के बाद अधिकारियों को जो है वो उन्होंने कोई निर्देश दिए मेरे काम के विषय में, और चलते चलते उनके कोई पुलिस वाले थे वो आए और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और हेलीकॉप्टर में बिठा के वीरभद्र सिंह जी मुझे हमीरपुर लेके आए। और जब हेलीकॉप्टर से उतारा तो पूछा कि अब कहाँ जाना है, कहाँ घर है। वो कोर्ट में उसके मायके थे और ससुराल उनका जो था वो बलवानी साइड था। अब उनका देहांत हो गया है। तो जब उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ जाना है तो किराए के लिए भी पैसे दिए। तो इस तरीके से वो एक, जब उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी उसकी, उसमें देखा कि वो हमीरपुर से है, हमीरपुर आ रहे थे, तो एक ग्रामीण बुजुर्ग और निर्धन महिला को वो अपने हेलीकॉप्टर में साथ लेके आए। तो उनका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका कोई मुकाबला नहीं था। और वो जो गरीब थे, दलित थे और ज़रूरतमंद लोग थे, सबसे ज़्यादा अगर वीरभद्र सिंह जी का ध्यान किसी के प्रति रहता था तो उनके प्रति रहता था। मैं समझता हूँ यही उनका सबसे बड़ा गुण था और इसी गुण की वजह से वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इसी गुण की वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनको स्मरण करती है, उनको अपार मोहब्बत करती है। यही उनके व्यक्तित्व की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी विशेषता थी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहन जीत की रिपोर्ट।